Well, after headlines today showed how a cop was beaten up for trying to stop a minister for jumping a traffic signal in Kashmir, Chief Minister Omar Abdullah has finally promised action, though there's no word yet from the minister whose security men were involved in the scuffle. We're right now joined by the traffic cop who was yesterday beaten up the security of the minister. Let's just try and ask Mohanlal what exactly happened. Mohanlal ji, क्या हुआ आपके साथ कल? ये लाल चौक से ट्रैफिक जो था ऑन था, इसी में सिग्नल ऑफ हो गई। वो सिग्नल उसमें मंत्री साहब तो मेन ट्रैफिक जो डलगेट से लाल चौक की तरफ वो ऑन हो गया, तो मंत्री साहब का जो आगे एस्कॉर्ट ड्राइवर था उसने सिग्नल तोड़ डाली। कोई बात नहीं। सिग्नल तोड़ डाली, वो गाड़ियों के बीच में निकल गया परले साइड टूरिस्ट सेंटर की तरफ। हमने उसको कहा आप सरकारी ड्राइवर है भाई, सिग्नल आपकी आप थी तो आपको नहीं आना चाहिए। फिर मंत्री साहब अपनी साइड रुक गए, उसके इसका वो पीएसओज भी बैक साइड उसी के साथ थे। जब यहाँ टूरिस्ट सेंटर की तरफ हमने छोड़ दिया, ट्रैफिक डलगेट की तरफ ऑन हो गई। फिर मेन रोड ऑन हो गया, मंत्री साहब का ड्राइवर बीच में सड़क के बीच में गाड़ी उसने खड़ी की, तो उसने गाली गलौज करने की शुरू की ट्रैफिक मुलाजिम को। तो उसके बैक साइड जो एस्कॉर्ट वाले थे वो गाड़ी से उतर गए, उन्होंने हाथापाई करनी शुरू की इन मुलाजिमों के साथ, ऑन ड्यूटी के साथ। मैंने रोकने की कोशिश की, मैंने कहा आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और बेल्ट फोर्स के हैं, ये भी बेल्ट फोर्स से अपना जॉब कर रहे हैं, आप अपना जॉब कर रहे हो। उसने सिग्नल तोड़ दी, उसने गलत किया, वायलेशन उसने की। अगर आपको कोई कंप्लेंट है हमारे सीनियर अफसरों से, यहाँ तो हमारे सीएम साहब रुक जाते हैं सिग्नल पर और हमारे पुलिस के चीफ जितने भी ऑफिसर्स हैं वो ओबे ऑर्डर करते हैं, तो आपको भी करना चाहिए। तो इस पर उन्होंने गन कॉक किया, फारूक अहमद कांस्टेबल पर हमला करना शुरू किया। मैंने वो रोकने की कोशिश की। इसी में एक पीएसओ ने उसने एस्कॉर्ट के ड्राइवर में से एक पीएसओ ने उतरकर मुझ पर बट से रफल के बट से हमला किया, जिससे मैं ऑन स्पॉट खून में लथपथ हो गया। अच्छा, तो मंत्री जी इस बीच में गाड़ी में ही थे कि नीचे उतरे? वो नहीं, वो गाड़ी में ही थे, वो नीचे नहीं आए। उन्होंने वो खुद गाड़ी चला रहे थे? नहीं, वो खुद नहीं चला रहे, ड्राइवर उसका चला रहा था। अच्छा, उन्होंने कुछ नहीं कहा इस बीच में? वो गाड़ी में थे, वो देख रहे थे ये सारा माजरा। अच्छा, वो देख रहे थे सब। तो आपको क्या लगता है इस तरीके की जो हरकत करने के बाद आपको लगता है कि वो भी पुलिस वाले ही हैं, आप भी पुलिस वाले हैं? मुझे लगता है जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट ड्राइवर्स, स्टेट ड्राइवर्स वो ओबे नहीं करेंगे तो सिविल लोगों को क्या खतरा है इसमें? अच्छा, जब गवर्नमेंट ड्राइवर्स ही ओबे करनी चाहिए। गवर्नमेंट ड्राइवर्स जो इसका स्टेट ड्राइवर्स है वायलेंस वही करते हैं, क्योंकि उनको ये कंसेप्शन होता है कि हम गवर्नमेंट के हैं, हमारे लिए ये नहीं हम चल सकते हैं। तो जो आम आदमी है तो उस बेचारे के लिए क्या? तो आपको लगता है मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए या कुछ एक्शन लेना चाहिए? हमें उसमें नहीं, ये तो आम आज उसने किया कल और किसी के साथ हो जाएगा। शुक्रिया। That was Mohanlal speaking to Headlines today with cameraman Rauf Shujaul Haq in Srinagar for Headlines today. All right, just a moment ago, this constable who was beaten by the PSOs of the minister in Jammu and Kashmir speaking to Headlines today, confirming that the minister was witness to this entire incident. He chose to remain a mute spectator sitting inside the car while his security men went around hitting the traffic policemen who was posted there, asking them to follow the traffic rules. He was hit with rifle butts of the security men of the minister, but the minister chose to remain absolutely silent. Even though action has been initiated against the men who allegedly beat up this cop, no action of course has been initiated against the minister. In fact, he has not been questioned either about what has happened. The chief minister though has tweeted last evening saying all action, strictest possible action in fact will be taken against those who were guilty, but not a word yet from the minister, who remained a mute spectator even as his security men went around beating the cop who was just doing his duty.